खमा गणिसा, मैं लक्ष्मण आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि सबको पता है कि आज से 4-5 दिन पहले राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती है रीट, उसका जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो जारी हो चुका है। और इस सिलेबस के अंदर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसमें राजस्थान जीके को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, बहुत महत्व दिया गया है। इसके अलावा हालांकि जो सब्जेक्ट है उसका भी महत्व है, लेकिन जो कॉमन सबका सब्जेक्ट है वो है राजस्थान जीके। तो मैं आज उस सिलेबस के अंदर जो एक पॉइंट दे रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसी में एक पॉइंट दिया हुआ है राजस्थान के उद्योग। हम आज राजस्थान के उद्योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं राजस्थान का उद्योग। हम सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जानकारी के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का जो पूरे भारत के अंदर जो स्थान है वो है 10वां। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि टोटल राजस्थान के अंदर जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, वो है 36। फिर जिला उद्योग उप केंद्र, सॉरी मैंने यहाँ पर केंद्र लिख दिया है, आप ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा उप केंद्र। तो जो है ना उप केंद्र वो है 8। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम जिला उद्योग उप केंद्र कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुजानगढ़। हालांकि इसके अलावा आप देखो तो और भी उप केंद्र है, वो 7 है। वो देखो कौन कौन से हैं। इनमें देखो ना आप, जैसे एक है मकराना, किशनगढ़, ब्यावर, नीमराना, फालना, बालोतरा। इसके अलावा और भी है। मतलब आपको मेन तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम है वो है सुजानगढ़। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछ ले कि राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है वो किसको बोलते हैं, तो हम कोटा को बोलते हैं। और यदि पूछ ले भारत की औद्योगिक नगरी किसे बोलते हैं, तो कानपुर यूपी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग किस जिले में है, तो हमारा आंसर होगा जयपुर। लेकिन यदि क्वेश्चन घूम फिरा के पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वृहद उद्योग, मतलब जो बड़े बड़े उद्योग है वो कहाँ पर हैं, अलवर। अलवर के अंदर भी भिवाड़ी में। ठीक है, और यदि न्यूनतम उद्योग की बात करें तो हमारा आंसर होगा हनुमानगढ़। चलो आगे बात करते हैं हम। आगे हम करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। देखो मित्रों, जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो हम मुख्य रूप से 3 भागों में करते हैं। जो हमारा पहला है वो है आकार के आधार पर। इसमें दे रखा है कि उद्यम वर्गीकरण के मानदंडों में 1 जुलाई 2020 से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें देखो सीधी सी बात है कि इसको MSME बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, सूक्ष्म, लघु या मध्यम। जिसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, MSME की फुल फॉर्म राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो परीक्षा हुई ना 13 सितंबर 2021 को, उसमें सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि MSME की फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखना। देखो MSME, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, हाँ तो देखो इसमें भैया ना आप आगे देखो मैंने क्या बोला कि इसके अंदर जो वर्गीकरण है वो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में किया गया है। तो देखो आप इसमें कौन कौन से हैं। देखो मेन बात आपके लिए समझने के लिए ये है, इसमें देखिए आप, इसमें दे रखा है कि कोई भी उद्यम है वो सूक्ष्म कब कहलाएगा, लघु कब कहलाएगा और मध्यम कब कहलाएगा। ठीक है, उसकी जो शर्तें हैं वो क्या है। इसमें आप देखिए भाई ये दे रखा है कि यदि किसी भी
मशीनरी या उपकरणों में जो निवेश है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं हो, मतलब इन्वेस्ट है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं हो। तो यार देखना, इन्वेस्ट ये 1 करोड़ से अधिक नहीं हो। इसका जो टर्नओवर है वो, मतलब कारोबार है, वो भी 5 करोड़ से कम होना चाहिए। मतलब सूक्ष्म उद्यम किसको बोलेंगे? जिसका निवेश 1 करोड़ से कम है और जो कारोबार है वो भी 5 करोड़ से अधिक नहीं है। और लघु के लिए इसके अंदर क्या है कि आप इसका निवेश है वो 10 करोड़ से अधिक नहीं होगा। ये लघु दे रखा है, इसका निवेश है वो 10 करोड़ से अधिक नहीं है, तथा इसका जो कारोबार है वो है 50 करोड़ से अधिक नहीं। वैसे मध्यम के अंदर है जो इन्वेस्ट है वो 50 करोड़ और टर्नओवर है वो 250 करोड़। चलो, जो हमारा पहला भाग था वो था आकार के आधार पर। आकार कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना आप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। नेक्स्ट है विनिर्माण के आधार पर। इसमें देखिए आप, जो विनिर्माण है उसके आधार पर उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 टाइप्स है। जो पहला है वो है कृषि आधारित उद्योग। इसके अंदर पढ़ेंगे सूती वस्त्र मिल है, चीनी उद्योग है, वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योग, उसके बाद इंजीनियरिंग उद्योग, फिर लास्ट में आएगा रासायनिक उर्वरक उद्योग। चलो आगे देखो, अगला 3 नंबर है वो है स्वामित्व के आधार पर। मतलब इस पर किसका हक रहेगा? कोई व्यक्तिगत हक रहेगा, मतलब कोई भी, जैसे कोई भी उद्योग है वो भाई किसी के भाई प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, इसके अंदर इसके हिसाब से। जो निजी उद्योग है उसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार रहेगा। जो सार्वजनिक उद्योग है, मतलब जिसका मतलब जो सभी का है, भाई जो गवर्नमेंट का सभी का ना, जो सार्वजनिक है सभी जनता का है वो है सार्वजनिक। मतलब इसके ऊपर होगा सरकार का कब्जा, मतलब अधिकार है। जो सबसे लास्ट में वो है सहकारी। इसके ऊपर किसी व्यक्ति का भी हक है और सरकार का भी हक है। मतलब ये दोनों मिक्सर है, व्यक्तिगत भी है और सरकार द्वारा संचालित भी है। तो हमने अभी ना कुल मिला करके जो हमने जो मुख्य आधार माना है वो माना विनिर्माण के आधार पर। तो देखो यहाँ पर मैंने पढ़ा, जो मुख्य आधार कौन सा माना हमने, इसको माना है विनिर्माण के आधार पर। जो प्रथम है वो है कृषि आधारित उद्योग। हम शुरू करेंगे कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग के अंदर जो सबसे पहला है वो देखिए आप, हाँ दोस्तों, जो सबसे पहला है ना उसमें देखो आप, वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। मतलब सबसे प्राचीन संगठित, समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट है भारत की पहली सूती वस्त्र मिल फोर्ट क्लस्टर कोलकाता में स्थापित की गई थी। कब की गई? सन 1818 में। नेक्स्ट है यह एक परंपरागत उद्योग है, मतलब ट्रेडिशनल है। और जो सबसे अगला पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, महिलाएं सर्वाधिक किस उद्योग में कार्यरत है? सर इसमें ना कृषि नहीं है, यहाँ पर आएगा सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र। महिलाएं सर्वाधिक किस उद्योग में कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। चलो आगे चलते हैं हम। आगे देखिए आप, जो अगला है, नेक्स्ट दे रखा है कि राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है उसको हम सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर सूती वस्त्र की मिलें सर्वाधिक है, इसीलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यदि किसी ने घुमाकर पूछ ले कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, तो भिवाड़ी अलवर को। तो ऐसे ध्यान रखना, यदि पूछे राजस्थान का गौरव कौन सा है, चित्तौड़गढ़।
आधुनिक गौरव पोखरण। ठीक है, चलो आगे दे रखा है। अगला देखिए आप, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? 1889 में। किस नाम से की गई? द कृष्णा कॉटन मिल के नाम से। किसने की? सेठ दामोदर दास राठी ने। ये कहाँ के? पोखरण के मूल निवासी है। सहायता किसके लिए? कर्नल डिक्सन और श्यामजी वर्मा की। याद हो गया ना? चलो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो सूती वस्त्र मतलब ना जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सूती वस्त्र की मिलें हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली मिल है वह है एडवर्ड सूती वस्त्र मिल। सॉरी, जो पहली मिल थी ना वो कौन सी थी? द कृष्णा कॉटन मिल्स। जो मतलब इसके अंदर तो पहली कौन सी है? हालांकि राजस्थान की दूसरी है। इसका नाम है एडवर्ड सूती वस्त्र मिल। ये कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में ही है। स्थापना 1906 में की गई थी। और ध्यान रखना उस वक्त जिस वक्त इसकी स्थापना हुई है निजी क्षेत्र के अंदर थी। अगली है माँ लक्ष्मी सूती वस्त्र मिल। ये राजस्थान की तीसरी है। स्थापना ब्यावर में ही हुई, 1925 में हुई। राजस्थान के जो प्रथम तीनों सूती वस्त्र की मिलें हैं उन सब की स्थापना ब्यावर अजमेर में हुई। प्रथम थी द कृष्णा कॉटन मिल। कब हुई स्थापना? 1889 में। सेकेंड है एडवर्ड सूती वस्त्र मिल, स्थापना 1906 में। जो तीसरी है वो है महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। जो अंतिम जो सूती वस्त्र मिल है ना उसका नाम है विजयनगर सूती वस्त्र मिल। इसका नाम क्या है? विजयनगर सूती वस्त्र मिल नाम है। ठीक है, ये राजस्थान की चौथी सूती वस्त्र की मिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर। ये इसकी स्थापना ध्यान रखना विजयनगर के अंदर हुई थी। जो विजयनगर है वो कहाँ पर है? विजयनगर अजमेर में ही है। ठीक है ना? अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि जो है ना जो हमारी एडवर्ड और माँ लक्ष्मी सूती वस्त्र की मिल है उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1974 में 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम, जिसको बोल सकते हैं एनटीसी, उसके द्वारा इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया था तथा फायदे में चल रही मिल विजय कॉटन मिल्स को भी सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया था। मतलब तीनों को मिला करके सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर लाया गया था। तीनों की स्थापना तो निजी क्षेत्र के अंदर हुई थी, लेकिन जब इनका शामिल किया गया तो वो तीनों मिलकर के हो गई थी सार्वजनिक क्षेत्र में। अगला है राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र की मिलें। इसमें फर्स्ट है वो है राजस्थान सहकारी कतई मिल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते बहुत बारी है। स्थापना हुई थी 1965 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। सेकंड है श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल। स्थापना 1978 में हनुमानगढ़ में। जो लास्ट है वो है गंगापुर सहकारी कतई मिल। स्थापना हुई थी 1981 में गंगापुर भीलवाड़ा में। चलो अगला है वो है स्पिन फेड। स्पिन फेड क्या है? तो देखो स्पिन फेड क्या है इसमें देखो आप। स्पिन फेड जो है ना, मैंने अभी जो ऊपर पढ़ी ना 3 सूती वस्त्र की मिले कौन कौन सी थी? एक तो हमारी थी जो ये ना राजस्थान सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा, गंगानगर सहकारी कतई मिल हनुमानगढ़ और गंगापुर सहकारी कतई मिल गंगापुर। इन तीनों का एक संघ है। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1993 में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड। थोड़ी लंबी है लेकिन पे याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है कि उसने कहाँ से पटक दे। और बोर्ड का नाम भी पता है, RSMSSB। सॉरी, इसका नाम चेंज कर दिया, RSSB है। आधे बच्चे नाम से डरते हैं।
चलो, जो हमारे सबसे अंत में वह निजी क्षेत्र की मिल है। निजी क्षेत्र के अंदर देखो तो आप ना जो पहले मिल है, हालांकि पहले तो वही थी, लेकिन इसके अंदर देखो जो है वो है ना, एक तो है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1938 भीलवाड़ा में की गई। सदा याद रखना भैया, आप इसको पूछ लेगा, आपको पूछते हैं एग्जाम में, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है। महाराजा उमेद टेक्सटाइल मिल इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की वर्तमान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है, स्थापना 1942 में, लेकिन एक बार एग्जाम में इसको 1939 भी करवाया गया है। दोनों याद रखना, ये पाली में स्थित है। उम्मीद करके भाई जोधपुर मत करना, उम्मीद है वो पाली में ही है। चलो अगली है वो है शार्दुल टेक्सटाइल मिल, वह भी गंगानगर में 1946 में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है वो है कोटा टेक्सटाइल मिल। कोटा टेक्सटाइल मिल स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। और ये अगला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, मणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और अगला है वह आदित्य, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आदित्य सूती वस्त्र मिल है वो किशनगढ़ अजमेर में। तो मित्रों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। आज हमने इस वीडियो के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा की थी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मोटिवेट करते रहोगे तो हम आगे और भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।